हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो इस वक्त यहाँ पर यरूशलेम में मौजूद हैं, इसराइल में। उमा, ये आपसे मैं पूछूंगा, आप बताइएगा कि ये हिजबुल्लाह का क्या इसमें रोल अब यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है आपके पीछे शायद वही जगह है, आप उसके बारे में बताइए कि वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन इसका है और क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। जी देखिए, अभी हम जो यरूशलेम ओल्ड सिटी है वहाँ पर हैं और यहाँ से अगर यहाँ से दिख पा रहा हो तो ये जो टिप है ये माउंटेन का, ये वेस्ट बैंक में आता है और यहाँ से जो निगाह से नज़र आती है कि जो दीवार है वो दीवार यहाँ पे खड़ी की गई है और दीवार की के उस तरफ जो है वो वेस्ट बैंक का इलाका शुरू होता है। और क्योंकि यहाँ पे सघन आबादी है और जो अरब जो हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे हैं, तो हमेशा इस शहर में जो है एक तनाव का माहौल रहता है। लेकिन आज जैसा कि मैंने बताया कि सड़कों पे लोग नहीं हैं, सड़कें सूनी हैं और चारों तरफ सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। तो एक नियंत्रण लेकिन तनाव वाली स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। जहाँ तक जो हिजबुल्लाह की बात है तो हमने देखा कि किस तरीके से जब शनिवार को हमास का हमला हुआ था उसके बाद से ही जो हिजबुल्लाह है उसने खुलेआम समर्थन की बात कर दी थी और अभी एंटी टैंक मिसाइल तक दागे जाने की बात जो है वो अपनी तरफ से वो कबूली है। इस तरह की जो खबर है इजराइल की मीडिया में आई है, तो एक नया फ्रंट जो है वो फुल फ्लेज्ड खुलता जो है नजर आ रहा है। इस बात की आशंका इजराइल को पहले से थी, इसलिए जो लेबनान से लगने वाली सीमा है वहाँ पे भी अच्छी खासी फौज जो है वो उन्होंने भेजी है और जो टैंकों का जमावड़ा है वहाँ पर भी है। तो जो दक्षिणी इजराइल है उसके अलावा जो लेबनान सीमा से लगने वाले जो इलाके हैं वहाँ पे भी जो इजराइल की सेना की जो बंदोबस्ती है वो पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर है। ये भी जरूर है, हिजबुल्लाह तो पहले ही खुलकर बोल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये जो लेबनान की सीमा यहाँ पर लगती है वहाँ पर जैसे कि आप बता रहे हैं तैनाती वहाँ पर बढ़ाई जा रही है इजराइल की तरफ से, वहाँ पर अभी शांति है या अभी वहाँ पर भी जो है ये हलचल कुछ शुरू हुई है? नहीं, देखिए यहाँ पे जो युद्ध की तैयारी जब से इजराइल ने शुरू की है, जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू की है गाजा के अंदर जाकर करने की, हमले के बाद से लेबनान बॉर्डर पर भी उन्होंने जो अपनी मोर्चेबंदी है वो शुरू कर दी थी। पिछली बार नवंबर में पिछले साल जब मैं आया था तो लेबनान बॉर्डर पे ले जाया गया था, वो ब्लू लाइन कहते हैं उस इलाके को, और वहाँ पे भी दीवार जो है काफी दूरी तक खड़ी की गई है। तो उस समय भी ये ब्रीफ दिया गया था कि तकरीबन 2 लाख जो रॉकेट हैं वो लेबनान के अलग अलग घरों में वहाँ पर हैं और तब बताया गया था कि ये रॉकेट एक न एक दिन इजराइल के लिए खतरा बनने वाले हैं। अभी जिस तादाद में हमास की तरफ से रॉकेट फायर किया जाता है, जाहिर सी बात है कि कहीं बाहर से उसको मदद मिली है और पूरा का पूरा शक जो है वो लेबनान पर जाता है कि उन्होंने जो इस तरह के हथियार जो हैं, इस तरह के रॉकेट्स जो हैं वो कहीं न कहीं मुहैया कराए हैं। तो इसलिए इजराइल के निशाने पर लेबनान भी रहा है, खासतौर पर हिजबुल्लाह जो है जो कि खुलकर एक आतंकी गतिविधियों में जो है वो साथ देता रहा है। तो ये एक मोर्चा जो नया खुल रहा है ये इजराइल को इसका अंदेशा पहले से था। जो मैं बात ये बता रहा था ताबिश की, इस युद्ध को इसी इलाके में कंटेन रखा जाए, यानी कि गाजा और इजराइल के बीच का ही युद्ध रहे, इसको लेकर कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं वो अरब देशों के दौरे पर है, वो जॉर्डन गए, वो कतर गए, वो सऊदी अरब में हैं। तो ये इन देशों के साथ मिलकर वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला बड़ा है, इजराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। और जहां तक बंधक संकट की बात है तो वो उनसे ये भी गुजारिश कर रहे हैं कि उसमें मध्यस्थता करे। लेकिन एक बड़ा सवाल जाते जाते ताबिश की, जो गाजा पट्टी में जो लोग हैं, जो आम शहरी हैं, जिनके सामने एक मानवीय त्रासदी की स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं है। इजिप्ट की तरफ एक विमान पहुंचा भी है मदद सामग्री लेके, लेकिन इजराइल क्या अलाउ करेगा मदद सामग्री को अंदर जाने देना, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन जो वहाँ के लोगों की हालत है काफी खराब हालत है और ऐसे में यूएन भी कोशिश कर रहा है कि वहां तक मदद सामग्री पहुंचे। तो युद्ध अपनी जगह हमास से बदला अपनी जगह, इजराइल क्या उन तक मदद सामग्री पहुंचने देता है ये बिल्कुल। और उमा, इसी से जुड़ा हुआ एक ये भी अपडेट आप दे दीजिए, क्योंकि रफा जो बॉर्डर है इजिप्ट और इजराइल का, इसकी काफ़ी चर्चा है, यहीं से जो है वो सामग्री ले जाने के लिए तैयारी जो है वो इजिप्ट कर रहा है मदद के लिए, वहाँ पर जो लोग हैं उनकी। इस बॉर्डर को खोलने को लेकर क्या चर्चा वहाँ पर चल रही है? क्या जो फंसे हुए लोग हैं इस वक्त गाजा में उनको ले जाया जाएगा भी, या फिर सिर्फ सामग्री ले जाना चाहता है यहाँ से इजिप्ट?
ये देखिए, अभी तक जो उपलब्ध जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिका ने इस बात के लिए इजिप्ट से बात की कि राफा बॉर्डर को खोला जाए, लेकिन अब वो दोपहर आज 12 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए ही उसको खोले जाने की बात थी, और उसमें भी खासतौर पे जो अमेरिकी जो नागरिक जो कुछ गाजा में हैं उनको वहां से बाहर निकलने देने की बात थी। लेकिन क्या जो गजा के जो हमास के जो लोग हैं, क्या वो जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको रफा बॉर्डर से बाहर निकलने देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक जो फिलिस्तीनियों के वहां से निकलने की बात है, गजा में जो फंसे हुए हैं, जो इजिप्ट है वो भी मना कर चुका पहले, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी बड़ी आबादी जो है अगर शरणार्थी बन के इजिप्ट में पहुंचेगी तो उसके अपने ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होंगे, और उनको बात का भी खतरा लगता है कि हमास के आतंकी भी उसके जरिए घुस सकते हैं इजिप्ट में। तो इन वजहों से उन्होंने इस तरह के भी दृश्य आए हैं कि जो रफा बॉर्डर है वहां पे जो सीमेंट के जो बोल्डर्स हैं वो डाले जा रहे हैं ताकि उसको पूरी तरह से बंद किया जा सके। तो ये जो 5 बजे तक की व्यवस्था थी उसमें कितने लोग निकल पाए ये जानकारी अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ नागरिकों को वहां से निकाल पाने में जो अमेरिका है या जो इजिप्ट है वो कामयाब हुआ हो। बहुत शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। आपसे जुड़ेंगे आगे भी हम, वहाँ से अपडेट आप लगातार पहुँचा रहे हैं हम तक। बहुत शुक्रिया आपका।